आपका नाम? आदर्श बहुजा। आदर्श जी, आप कौन से सन में पैदा हुए? मैं नवंबर 1935। नवंबर 1935 में आप पैदा हुए, तो उस वक़्त तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ना। हैं? तो हम्म, अनडिवाइडेड इंडिया था उस हम्म, टाइम पे। तो आपने एक साक्षात डिवीज़न को होते देखा है, हाँ जी। हैं? सो यू आर अ विटनेस टू द एट्रोसिटीज़ ऑफ 1947 जो उस टाइम पे हुई हैं। हाँ और जी। ये जो अ, उस वक़्त विभाजन हुआ ये धर्म के आधार पे था, हम्म, कि जो हिंदू लोग हैं, वो इस तरफ रहेंगे और जो मुस्लिम हैं, वो उस तरफ जाएँगे। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? मेरा जेलम, झेलम में। डिस्ट्रिक्ट जेलम। हाँ, और मैं रही प्रॉपर जेलम में। अच्छा। आपका घर का कुछ याद है आपको? घर का, हाँ, मशीन मल्ला हुँ, नंबर 2 हुँ, में घर था। हुँ। मेरे फादर टिम्बर मर्चेंट थे। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं वहीं से हूँ। हुँ, हुँ। हम्म, आप 1935 में पैदा हुई और ये 1947 में विभाजन हुआ, तो आप उस समय कम से कम 12 साल के करीब थी, 11। हैं? साढ़े 11-12 के करीब, हाँ, हैं? तो बच्चे को काफ़ी याद होता है, जो छोटे बच्चे की यादें होती हैं, वो काफ़ी वो रहती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो क्या-क्या आपको याद है उस टाइम पे? मतलब जैसे क्योंकि आज़ादी जो मिली, जब बात हुई कि डिवीज़न हुआ, उससे पहले काफ़ी हलचल होती रही है। और आपको मालूम है कि भगत सिंह जी की जो आपने मुझे बात हाँ। कर रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? बस आज़ादी का तो यही मालूम है कि जब हम छोटे ही थे, पता है, तब के बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। हुँ, और हमारे फादर की डेथ भी 2.5-3 साल हुए, इसलिए हमारे घर का माहौल भी जो था थोड़ा सैड था, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। मेरा भाई भी सबसे छोटा था। तो ये सुनते थे कि भाई आज़ादी मिलनी है, आज़ाद होना है। लेकिन मेरे घर से फ्रीडम फाइटर मेरे घर के लोग थे। मेरे बुआ जी का लड़का, मेरा जीजा, 3-3 4-4 साल इन्होंने जेल में काटे हैं, 2-2 साल तो लगातार काटे हैं। तो ये मेरे घर का माहौल तो आज़ादी का ही था, तो वो मेरे को पता है। और हम छोटे-छोटे थे, तो जैसे मेरे जेलम शहर से ही आई के गुजराल जी हुँ, हैं, हुँ, हुँ। थे। तो उनकी माताजी और वो और भी कई लोग हमें छोटे-छोटे बच्चों को लेके इकट्ठे जुलूस के तौर पे, भी लड़ाई के लिए पैसा भी तो चाहिए आज़ादी के लिए, फंड इकट्ठे करने या भारत छोड़ो के नारे, तो हम भी उनके कहे के मुताबिक करते थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी। फिर एक बार वहाँ पे बापूजी आए थे। हुँ, तो उन्होंने हरिजनों के साथ खाना खाया, तो हमें भी साथ लेके गए थे। और ऐसे ही मेरे ख्याल हमारे जेलम डिस्ट्रिक्ट कई दीनानगर के चकवाल जगह है जहाँ के मनमोहन सिंह जी भी हैं। और मेरे गांव के ही सुनील दत्त जी भी हैं। हम बचपन में इकट्ठे खेलते थे, वो मेरे से बड़े थे, मेरी बड़ी बहन की उम्र के थे। लेकिन वहाँ पे भी बिल्कुल माहौल नहीं था कि हिंदू के मुसलमान सब मिल के रहते थे, बिल्कुल ये था ही नहीं। जब ये ऐलान हुआ कि हिंदुओं को छोड़ के जाना पड़े, तो सब निराश हो गए थे कि ये अब हमें घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। हम घर बार छोड़ के आए। मेरे को अभी भी याद है, मेरी माता जी ने घर में ताले लगा के, तो मुसलमान फैमिली थे जिनको चाबी दे के आई थी कि हमारे घर का ध्यान रखना। वो दिन गए और आज के जब परत के गए ही नहीं। तो आपसे जब कहा गया कि आप झंडा लेके मार्च करो, फिर वहाँ आपने क्या जेल किया? में, हाँ, तो फिर आपने क्या किया था? जेल में फिर मैंने वो पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने और मेरी उम्र की जो 2-4 बच्चे थे, सारों ने, हमने 18 रुपए इकट्ठे किए, अच्छा, तो हमने दिए। हाँ। तो हमें बापू जी ने हमारी पिठ थपथपाई हाँ, थी, हाँ, मुझे को ये याद है। हाँ, बड़े खुश थे। हाँ। और घर वाले तो हमारे जेल वो गांव से थे ना, हुँ, हुँ, हमारे हुँ, बुआ जी के लड़के, तो वो जेल में मेरी माता जी के पास शहर था ना, हुँ, तो कहते थे हम यहाँ से गिरफ्तारी देंगे, तो वहाँ से वो गिरफ्तारी देते थे, हुँ, रहते थे वहीं पे। तो फिर वो तो माहौल तो घर में ही आज़ादी का था। हुँ, हुँ। तो पर जब आप वहाँ से यहाँ आना नहीं चाहते थे, तो किसने आपको क्या मतलब आपने कहा कि आपके ननिहाल वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मतलब आपकी माताजी वग़ैरह छोड़ के आना हाँ, नहीं चाहती थी? हाँ, मेरी माता जी छोड़ के आना नहीं चाहती थी।
तो वो यही चाहती थी कि नहीं हम तो ये शोर शराबे ख़त्म हो जाएंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पिता जी टिम्बर मर्चेंट थे, तो मुस्लिम लोग बहुत काम करते थे, वो भी सब माता जी को कहते थे, भाभी हम आपके रखवाले हैं, आप मत जाओ, आप कहाँ बच्चों को लेकर, क्योंकि हम 3 बहनें थी, एक बहन तो ब्याही हुई थी, 3 हम बहनें भी थीं, आप कहाँ जाओगे। तो एक और हमारे ना कज़न ही कह लो, वो आर्मी के थे, तो उनकी जो सिस्टर थी ना, उसका बच्चा भी नहीं था कोई, तो उसको भाई उनके कहते थे कि चलो, वो कहती थी ये बच्चों वाली यहाँ बैठी है तो मैं क्यों जाऊँ, ये भी जाए तो मैं जाऊँगी। तो उन्होंने फिर कहा, माता जी हमारी को कि बहन जी आप चलो, जब ठीक हो जाएंगे तो आप वापस आ जाना, लाहौर तक चलो। वो हमें लाहौर ले आए, कैंट कैंट में थे, वो ब्रिगेडियर थे, तो हम कैंट में रहे, 10-12 दिन रहे। मतलब हम 15 अगस्त 13 अगस्त को जेल से निकले होंगे, तो फिर हम उनके पास रहे। फिर 31 अगस्त को हम दिल्ली पहुँचे थे, वो हमें अम्बाला तक कन्वाय में छोड़ के गए थे। उसके बाद हम जहाँ आ गए तो बस, यहाँ तो दिल्ली देखा तो कुछ भी नहीं था, जो बस छोटा सा क्योंकि दिल्ली। उस टाइम तो अगर जब आप बात कर रहे हैं 13 अगस्त की और 15 अगस्त की, हाँ, तो उस टाइम तो काफ़ी कुछ बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा लेकिन था। हमारे जेल में शोर शराबा नहीं हुआ था, अच्छा। जेल में नहीं हुआ था शोर शराबा। हुँ, हुँ। तो लाहौर? मैं लाहौर में, हम कैंट एरिया में थे, अच्छा। तो वहाँ इसलिए हम अंडर आर्मी थे, हाँ, हाँ। तो वो फिर कन्वाय में हमें अम्बाला तक छोड़ के गए। हाँ, अम्बाला से जब हम आए तो उसमें हमें देखने को मिला लड़ाई झगड़ा, थोड़ा आपस में लोग हिंदू सिख सिख बड़े गर्मजोशी में थे कि कोई मुसलमान तो नहीं इसमें कोई, ऐसे। तो बस वो हमने थोड़ा सा देखा, पर इतना फिर भी नहीं देखा। यहाँ आ गए तो यहाँ तो फिर वैसे ही था। हाँ, सब कुछ आपको नए हाँ, सिरे सब से शुरू कुछ, करना पड़ा। हाँ। हुँ, हुँ। यहाँ आके भी जब पंडित जी ने लाल किले से स्पीच दी, हुँ, हम सुनने गए थे, पर भीड़ बहुत थी, हम तो बच्चे थे, पीछे ही रह गए थे। मेरी एक कज़न सिस्टर भी थी, वो भी बड़ी भारी फ्रीडम फाइटर थी, तो वो भी बड़ी एक्टिव थी इन बातों में। मतलब मेन बात ये है कि उस समय हमारे परिवार में यही था कि आज़ादी, और सब कांग्रेस ही होती थी तब। तो सब इतना हमने देखा है। थैंक यू आपका हमसे बात हाँ, करने का, अपनी यादों को शेयर करने का। ये काफ़ी हेल्प करेगा हिस्ट्री को डेवलप करने में। धन्यवाद। हाँ, हाँ।